हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सिटी में। जो आज फिर हम आपके लिए एक नए अपडेट्स लेके आ गए हैं। जो डेली अपडेट्स आपके लिए लाते हैं वही कंटिन्यू हम रखते हैं कि आज फिर हम एक नए वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर का होने वाला है। तो इसमें हम लोग सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होता है और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, ये कौन सा डिपार्टमेंट का जॉब है वो सबसे पहले जान लेते हैं। फिर इसमें उम्र क्या है, मतलब एज क्या है, और इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होने वाले हैं, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सैलरी भी क्या होने वाला है। ये चीज हम लोग बारी बारी से इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करना। अब देखो, ये आईडीबीआई बैंक जॉब 2025 का है, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन आया है, जिसका अप्लाई होना चालू होगा आपका 1 मार्च से 12 मार्च के बीच। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें पोस्ट कितना है। तो इसमें टोटल पोस्ट देखा जाएगा तो आपको 650 है, 650 प्लस इसमें पोस्ट है। ठीक, 650 प्लस पोस्ट है। इसमें उम्र क्या होने वाला है, योग्यता क्या होने वाला है, परीक्षा पैटर्न मतलब एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, और सैलरी 50,000 प्लस है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये सबको बारी बारी से इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप अगर डेली अपडेट चाहते हैं जॉब से रिलेटेड तथा इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको डेली अपडेट मिलते हैं। और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ऑफिशियल लिंक भी मिल जाएगा, और साथ में इसका नोटिफिकेशंस को भी आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये ऑफिस का है वो सब इसमें डिटेल दिया गया है कि ये आईडीबीआई बैंक का है, ये चीज इसमें दिया गया है। अब इसमें देखो आईडीबीआई बैंक है ये। अब ये सिंस में भी दिया गया 1964 का है ये। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब देखो सबसे फर्स्ट होता है कि हम लोग कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो हमें सबसे पहला फर्स्ट होना चाहिए कि कब चालू हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस इसी को करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले दिया गया है इसमें कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस का लास्ट डेट दिया गया है इसमें 12/3/2025। और इसका स्टार्टिंग डेट, ये देखो इसमें स्टार्टिंग डेट जो है नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग डेट है आपका 1 मार्च 2025 से इसका स्टार्टिंग चालू हो जाएगा अप्लाई। और लास्ट डेट है आपका 12 मार्च 2025 तक। ये चीज इसमें ध्यान रखना। इसमें दिया गया है लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस का ये, और लास्ट डेट आप पेमेंट का फीस का भी यही डेट है कि आपको 12/3/25 तक आपको पेमेंट कर देना है, तब जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं और हमें क्या जानना है। ये देखो, ये अब देखो ये कौन कौन से जोन में निकला हुआ है वो चीज इसमें दिया गया है। तो हम इसको डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें देखो साउथ जोन में दिया गया और वेस्ट जोन में दिया गया है, उसको इसमें दिया गया। तो इसको डिटेल से आप अपना देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस को एक बार रीड कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिए। अब इसमें देखो हम लोग मेन चर्चा करते हैं। जोन अहमदाबाद है आपका, भोपाल है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, कोची है और पुणे है। और इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट और कौन सा है जोन में। अब देखो इसमें जोन में और आएगा हमारा ये, देखो देखते हैं इसमें ये जोन में। इसमें देखो जोन को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें और जोन जो बचा है वो देखो, इसमें है भुवनेश्वर है आपका, पटना है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, कोलकाता और लखनऊ। फिर इसमें उसके अंतर्गत स्टेट भी दिया गया है, वो चीज आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा जो हमारा जोन है वो किस स्टेट के अंतर्गत आएगा। अगर इसको ब्रीफली से डिस्कस करना चाहें तो हम लोग वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको आप मेन बात इसको देख लीजिएगा नोटिफिकेशंस में। अब इसमें आगे देखते हैं ये, अब जो और क्या चीज है इसमें, टोटल वैकेंसी क्या है, कौन कौन से पोस्ट में है, वो चीज इसमें देख लेते हैं। ये देखो इसमें, अब देखो देखते हैं इसमें ये, अब इसमें वैकेंसी कौन कौन सा है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, मैं एक बार इसको और जूम कर रहा हूं ताकि आपको ये दिखाई दे। ये देखो वैकेंसी आ गया हमारा। अब वैकेंसी वैकेंसी इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है आपका। अब इसमें देखो दिया गया है एज ईयर्स एज वन 1/3/2025 मिनिमम एज। अब देखो मिनिमम एज मांगा गया है आपका 20 से 25 आपका, इस बीच में आपका एज होना चाहिए। अब एज कैलकुलेशन कहां से होगा, आपको 1/3/2025 तक 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि कंपलसरी जो हम कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी हमारा एज रिलेक्शन होता है और क्वालिफिकेशंस क्या होता है। तो इसमें ध्यान रखना, क्वालिफिकेशंस तो मांगा गया आपका ग्रेजुएट, लेकिन एज मांगा गया आपका 20 ईयर्स मांगा गया। 20 ईयर्स लेकर आपको 25 ईयर तक का होना चाहिए। अब इसमें एज कैलकुलेट कहां से होगा, वो 1/3/2025 तक आपको 20 होना चाहिए। ये चीज इसमें बोला गया। देखो यहाँ पे मिनिमम दिया गया 20 और मैक्सिमम दिया गया 25 करके। ठीक है, अब देखो ये क्या है कि अप्रैल 6 ये चीज आपका दिया गया, वो चीज इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसमें पोस्ट क्या है। तो हमारा टोटल पोस्ट है इसमें 650 है।
650 है, जिसमें अनरिजर्व्ड में है हमारा 260, और एससी में देखें तो 100 है, और एसटी में 54 है, ईडब्ल्यूएस में 65 है, और ओबीसी में 171 है, और वीआईओएच ये सब आप देख लेना, ये चीज इसमें दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत वो अलग अलग जो है क्राइटेरिया, वो चीज इसमें दिया गया है, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं एज रिलेक्शंस वगैरह क्या इसमें दिया गया है, वो तो इसमें आगे चलते हैं, उसमें दिया हुआ हमारा एज रिलेक्शंस, उसको देखते हैं। ये चीज हमने डिस्कस किया। अब देखो इसमें कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज करके दिया गया है, क्वालिफिकेशंस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस। अब देखो मैंने पहले क्लियर किया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें सामने में नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे दिया गया। देखो मैं बोला कि 1 मार्च 2025 से 12 मार्च, मतलब 1 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, 1 मार्च से इसको अप्लाई कर सकते हैं, 1 मार्च से इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं जनरली आपको हर चीज में क्लियर करता हूं कि जिस दिन आपका वेबसाइट ओपन होता है उसी दिन आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो पेमेंट इश्यू आ जाती है या अप्लाई इश्यू आ जाती है। तो यदि 1 तारीख को ये फॉर्म अप्लाई होना चालू हो रहा है तो आप 2, 3, 4 मार्च से अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। लेकिन और एक बात इसमें ध्यान देना, जैसे कि 12 मार्च इसका लास्ट डेट है, 12 मार्च लास्ट डेट है, तो अब 12 मार्च को फॉर्म अप्लाई करना मत करना की कोशिश मत करना, क्योंकि उस दिन भी सर्वर हमारा जाम रहता है, क्योंकि वो लास्ट डेट रहता है और सारे कैंडिडेट जो बचे रहते हैं वो सब अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आप लास्ट डेट का वेट ना करते हुए 1 तारीख से आपका फॉर्म चालू हो रहा है तो 2 से 3 तारीख तक आप अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, ये चीज हमने इसमें ध्यान देना, ये चीज इसमें दिया गया है। ठीक है, अब ऑनलाइन टेस्ट का इसमें एक जो संभावित डेट इसमें दे दिया गया कि ऑनलाइन टेस्ट का संभावित डेट क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है इसमें देखो, अप्रैल 6 2025 तक इसका ऑनलाइन टेस्ट का हो सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो आपके मेल में आएगा, मैसेज में आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके लिए अगर आप चाहें कि एडमिट कार्ड कब आएगा तो इसके लिए आप कमेंट करके बोलेंगे कि वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग इसका एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखते हैं और इसमें हमारा अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, ये चीज इसमें मांगा गया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रेजुएशन तो पास तो मांगा गया है, तो अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो अभी फाइनल ईयर 2025 में कंप्लीट करेंगे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें नोटिफिकेशंस में दिया गया है कि देखो सबसे पहले इसको नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं कि डिटेल्स शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट इंडिया क्वालिफिकेशंस करके पासिंग डिप्लोमा कोर्स नॉट बी कंसीडर्ड ए क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें दिया गया है कि आपका 2024 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो कैंडिडेट मतलब जो भी विद्यार्थी है वो 25 में उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये चीज और हमने क्लियर किया, क्योंकि कभी भी हमें प्रॉब्लम आता है कि कभी समस्या में फंस जाते हैं कि हमारा इस साल तो 25 में फाइनल कंप्लीट होगा तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज याद रखना कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका ग्रेजुएशन 2024 तक कंप्लीट हो गया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और देखते हैं, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी। अब आपके पास कुछ अगर कंप्यूटर का नॉलेज है तो और आपसे ज्यादा बेटर है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और आपका रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रीफर्ड। आप जिस रीजन आप जोन में डालना चाहते हो उस जोन में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपको आनी चाहिए, ये चीज इसमें बोला गया, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और क्या है। अब देखते हैं इसमें एज रिलेक्शंस क्या है कि कौन सा जो हमारा कैटेगरी है उसमें छूट कितना मिलेगा। तो देखो इसमें दिया गया है आपको जनरली जो रहता है 3 साल 5 साल उसी में रहता है, कोई एक रेयर कंडीशन आता है जिसमें ज्यादा छूट दिया जाता है या कम कंडीशन दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें दिया गया है आपका एसटी क्या बोला गया है इसमें, एससी और एसटी के लिए आपको 5 ईयर का एज रिलेक्शंस मिलेगा। फिर उसके बाद है ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर्स का मिलेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 10 ईयर्स का मिलेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 5 ईयर का मिलेगा। इस प्रकार से इसमें एज रिलेक्शंस दिया गया है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब देखते हैं इसमें और क्या चीज है हमें जो आपको जानने वाली चीज है फॉर्म डालते समय। अब देखते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या है, वो चीज इसमें आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो यहीं पे दिया गया है, सॉरी ये देखो इसमें हम लोग जो अप्लाई करने जाएंगे तो इसमें हमें एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, इसमें हमें साइट में कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये चीज इसमें दिया गया है। तो देखो हमें जनरली जो एसटी एससी के लिए है वो 250 रुपया है। एसटी एससी के लिए कितना है हमारा 250 रुपए, कितना 250 रुपए एसटी एससी के लिए। ठीक है, और जो अदर जो कैटेगरी के आते हैं उनके लिए इसमें
1050 रुपए इसमें रखा गया है। ये चीज आप ध्यान में रखते हुए इसको अप्लाई कीजिएगा कि ST SC के लिए 250 है हमारा, और अदर जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कोई भी हो गया OBC, PWD, एक्स सर्विसमैन, जो उनके लिए 1050 रखा गया है। ये आपको साइट में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी दिया गया देखो 250 और 1050 करके इसमें दिया गया, तो ये चीज ध्यान रखना आप। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं और क्या हम लोग को जानना है। अब देखो इसमें दिया गया है हमारा अमाउंट, वही हम लोग ने जो देखा वही अमाउंट इसमें भी दिया गया, देखो 250 और 1050 करके इसमें भी दिया गया। अब इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, कौन से साइट में आपको ओपन करना है। अब इसमें और देखते हैं हम लोग आगे। अब जो आता है हमारा इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कि आप जब अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब भी अप्लाई करने जाते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर दिक्कत आती है, अरे यार हम तो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं करके। तो सबसे पहले इसमें डॉक्यूमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, वो आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद अप्लाई कीजिएगा ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। ठीक, अब देखो इसमें सबसे पहले एज मांगा गया है, तो एज देखो इसमें एज, अब इसमें 10th अब जो एज का जो प्रूफ मांगा गया है वो आपका 10th सर्टिफिकेट बेस से होना चाहिए। आपका एज का प्रूफ कि आपको 20 इयर्स तक होना चाहिए करके, ये चीज इसमें बोला गया। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या गया आगे कि हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, अब इसमें भी हमारा 12th जो रहता है उसमें डेट ऑफ बर्थ का मतलब एज, जो हमारा एज है उसमें प्रूफ रहता है, या इसके अतिरिक्त इसमें और हम लोग यूज कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट कर सकते हैं, आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, ये चीज इसमें यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गया हमारा, जैसे कि एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एज प्रूफ। इसके लिए आप लाइक हो सकता है आपका, लाइक क्या क्या यूज कर सकते हो, आधार कार्ड यूज कर सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट ये यूज कर सकते हो। अब आपको इसके अतिरिक्त क्या लगेगा, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपका 10th सर्टिफिकेट। तीसरा होना चाहिए आपका 12th सर्टिफिकेट है ना, ये सब सर्टिफिकेट ये आपका रिक्वायरमेंट लगेगा। चौथा इसमें बोला गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिस कार्ड से आप प्रिफर करते हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। जैसे कि मैं ओबीसी से करता हूँ, मेरा तो ओबीसी से होना चाहिए, ये चीज इसमें बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या बोला गया है आपका, होना चाहिए आपका एनसीएल, मतलब नेशनल, अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं आपको एनसीएल से आप एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इसमें जो एक्सपीरियंस रहेगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको जरूर अपलोड कीजिएगा ताकि आपको उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। ठीक है, फिर अगर कोई पीडब्ल्यूडी है तो उसका पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगेगा। ये सारा चीज इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। ये प्रिंट आउट, ये अब राइटन टेस्ट के लिए आपको कॉल लेटर आएगा या फिर कॉल लेटर के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। अब उसके बाद इसमें डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अंतिम पॉइंट जो हमारा है कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला क्या है और इसका एग्जाम कैसे होगा। तो इसका एग्जाम जो होता है वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें एग्जाम जो होगा हमारा सीबीटी एग्जाम होगा हमारा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और इस एग्जाम का डेट मैंने पहले क्लियर भी किया कि आपको टेंटेटिव मतलब संभावित डेट दिया गया है आपका 6 अप्रैल। 1 डे एग्जाम है तो 6 अप्रैल 2025 को ये कंडक्ट कराया जाएगा, और इसको जो आईडीबीआई बैंक है उसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है एग्जाम डेट में, ये चीज कंफर्मेशन नहीं है। ठीक, सीबीटी होगा 6 अप्रैल को होगा। अब इसमें सीबीटी तो होगा लेकिन इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और इसमें टॉपिक क्या होने वाला है आपका एग्जाम में, वो चीज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न करके। ठीक है, अब देखो सबसे 4 सब्जेक्ट होगा आपका, टोटल होगा आपका, देख लेते हैं। सबसे पहला होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशंस का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स होगा, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस का होगा। अब जो लॉजिकल रीजनिंग होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 60 होगा और मैक्सिमम मार्क 60 होगा, और उसके लिए टाइम अलॉट किया जाएगा आपको 40 मिनट्स किया गया है। फिर जनरल आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आपका होगा 40 नंबर का, और इसमें मार्क रहेगा आपको 40 मार्क्स, और इसमें मिनट्स आपको दिया गया आपका 20 मिनट्स इसको सॉल्व करने के लिए सेक्शन में दिया गया है। फिर आपका मैथ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है 40, मार्क भी आपका 40 है,
और इसमें जो आपका टाइम अलॉटमेंट है वो 35 मिनट दिया गया है इसमें। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखना। फिर उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग और अवेयरनेस के अंतर्गत आपका होगा 60 का, और इसके मार्क भी होगा आपका 60, और इसमें मिनट है आपका 25। तो इसको कैलकुलेट किया जाए तो आपका ये हो गया आपका 80, और 80 हो गया ये आपका 200 का आपका ये एग्जाम होगा। 200 का एग्जाम होगा, 200 का आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपके पास टाइम्स क्या रहेंगे, ये हो गया आपके पास 60 80, 2 आवर्स का आपके पास टाइमिंग रहेगा, 2 आवर्स का। ये चीज आप ध्यान रखना, 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, और मार्क्स भी रहेगा आपका 200 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें रॉन्ग आंसर में क्या कटेगा वो देख लेते हैं। अब देखो ये जो जनरली होता है हमारा, अब देखो इसमें दिया गया पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर का, तो वो चीज इसमें देख लेते हैं क्या कटेगा। फॉर क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर हैज बीन द कैंडिडेट 1/4, मतलब आपका एक क्वेश्चन गलत में आपको 0.25 मार्क्स का आपको कट किया जाएगा। सही आपका आंसर से ये चीज इसमें दिया गया है। ठीक, ये देखो यहाँ पे भी क्लियर किया गया आपका 120 मिनट, मतलब आपको 2 आवर्स का आपका एग्जाम टाइमिंग होगा। ये चीज जो हमने क्लियर किया, ये चीज इसमें दिया गया है, ये चीज आप देख सकते हैं। और इसमें और देख लेते हैं जो हमें जानना है वो चीज। तो ये चीज है आपका, इसमें हम लोग ने देखा कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आप वो देख लेते हैं। अब ये हम लोग ने देखा इसका डिटेल्स नोटिफिकेशंस। अब इसको हम अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं वो चीज एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद ये मैं पहले से ओपन करके रखा हूं, तो इसको मैं फिर से ओपन करके दिखाता हूं। गूगल में मैं टाइप करना पड़ेगा IDBI बैंक का। ये देखो गूगल में हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्या टाइप करेंगे हम लोग, IDBI, देखो IDBI जैम नोटिफिकेशंस अप्लाई। ये देखो ये आ गया हमारे पास IDBI, मतलब ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का है, और नोटिफिकेशन 2025 अप्लाई ऑनलाइन, इसमें क्लिक करेंगे। ये उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसमें ए करंट ओपनिंग करके आएगा, इसको ओपन करना है। उसके बाद ये आ जाएगा हमारा वेबसाइट। अब वेबसाइट में आपको यहाँ पे किसको ओपन करना है, देखो हमें फर्स्ट में ही ओपन हो रहा है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर करके, इसमें आप लोग क्लिक करना। तो यहाँ से एक तो आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिफिकेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ से आप अप्लाई लिंक में क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। लेकिन अब ये ओपन नहीं होगा, ये ओपन जब होगा आपका 1 मार्च से 12 मार्च के बीच ये ओपन रहेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा इसको डिटेल से। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अपडेट्स के बारे में। आज के लिए ठीक इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, उसको आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू।